आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर अगर आप नजरें रखेंगे तो आज सुबह से ही बिकवाली का दबाव हावी है। 21,867 के आसपास इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 185 अंकों के नुकसान पर। निफ्टी बैंक में हाहाकार है करीब 350 पॉइंट का, और मिड और स्मॉल कैप्स में हमने देखा है बिकवाली और भी बढ़ गई है। लगभग 900 अंकों तक का नुकसान देखने को मिला है इंट्राडे में इस पूरे पॉकेट में। तो वीकनेस परसिस्ट करती हुई एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए 1:5 के दरमियान ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। गिरने वाले शेयरों की संख्या बाय फार कहीं ज्यादा है। बैंक हो, आईटी हो, ऑटो कंपनियां हो, अक्रॉस द बोर्ड वो सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसीलिए आपको निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में दिखाई देगा टाटा मोटर्स से, रिलायंस से, एसबीआई से, आईसीआईसीआई बैंक, ये बिग ड्रैगर्स आज मार्केट में साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर सपोर्ट आया है वो दरअसल चुनिंदा काउंटर्स की तरफ से एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में नजर आएगा। इस बीच हमारे साथ 3 जानकार इस हफ्ते हमारा साथ देंगे। क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, किस तरह से ट्रेड्स को अप्रोच किया जाए, उस सब पर बातचीत होगी। इस हफ्ते हमारे साथ हैं ब्रिजेश एल, ओम मेहरा और साथ ही साथ प्रशांत सावंत। पहले तो मार्केट की इस ओपनिंग को समझ लेते हैं और इंडिकेट क्या कर रहा है ये जानना जरूरी है। प्रशांत, नॉट द बेस्ट ऑफ मॉर्निंग्स, बताइए कैसे पढ़ा जाए अब तक के ट्रेड को। जी अर्चना जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं थोड़ा आपकी स्टेटमेंट को एक्सटेंड करूंगा। नॉट द बेस्ट ऑफ मॉर्निंग नहीं, नॉट द बेस्ट ऑफ द मंथ, नॉट द बेस्ट ऑफ द वीक रादर। और ये आपको क्लियर इंडिकेशन वीक से मिल रहे हैं, जो हम करीबन ऑलमोस्ट 21 को छू रहे हैं और 21-20 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, जो कि 10 से राइज जो हुए वो बहुत इमीडिएट राइज हुए, और वही हम जो रिवर्सल हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा है वो बहुत तेज दिखा है। अगर हम अभी की बात करें, जो आज लो बना हुआ है निफ्टी का वो करीबन है 21,820, हम मान के चलेंगे 21,800। तो जो अहम सपोर्ट है निफ्टी का 21,750, मुझे लग रहा है ये इस अगले 3-4 दिनों में बरकरार रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ से अगर ये सपोर्ट बरकरार भी रहे, अगर निफ्टी कंसोलिडेट भी करे, तो मुझे लग रहा है कि हम फिर एक पुल बैक देख सकते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि 21,750 के लेवल को बहुत क्लोजली ट्रैक करें। ये अगर क्लोज हो जाए तो पेन बढ़ सकता है, और मुझे लग रहा है वहां से आप और 300-400 पॉइंट नीचे आ सकते हो। तो 21,750 स्पॉट में एक अहम लेवल होगा। जहां तक ऊपरी लेवल की बात है तो यहाँ पे 22,000, 22,200 अब डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, और वो रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेंगे जब तक कि इनके ऊपर बैक टू बैक 2 दिनों तक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना हो। तो अब मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में लॉन्ग्स तो फिलहाल मेरे हिसाब से पिछले 3-4 दिनों से ही कोई रख नहीं रहा होगा। बट अगर आप शॉर्ट भी हो तो आप एक अहम सपोर्ट पे हो, तो आपको ट्रेल क्लोज नहीं करना होगा। और निफ्टी बैंक में 46,800, 46,800 बड़ा सपोर्ट है पोजिशनली, और 48,200, 48,250 के आसपास रेजिस्टेंसेस है। फिलहाल जो सबसे नजदीक रेजिस्टेंस है वो है 47,500, 47,500। ये जाने के बाद ही अगले रेजिस्टेंस की बात हो सकती है। तो फिलहाल निफ्टी बैंक जो है बिल्कुल बीच में, यानी 46,800 से लेके 47,500 के बीच में ही ट्रेड कर रहा होता है। ओके, तो ब्रिजेश आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि ऐसे तो संकेत नहीं है कि इस पेन से हम आसानी से रिकवर होंगे। तो मंदी के ट्रेड्स पर ज्यादा भरोसा या फिर कुछ तेजी के ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई करेंगे, अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली व्यू जो निफ्टी पे है वो थोड़ा सा मेरा कॉशियस व्यू है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हमने लास्ट वीक में जो देखा था, निफ्टी में करीब करीब 400 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला था, और 1,500 पॉइंट के करीब करेक्शन सामने बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। हम सभी जानते हैं कि ये जो बिक्स जो बढ़ा है और इलेक्शंस के जो नतीजे आने हैं उसके चलते ये वोलेटिलिटी हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम बिक्स को अगर रीड करते हैं, अगर पिछली बार जब 2019 में जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने थे 23 मई को आए थे, उस टाइम पे जो बिक्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 30 के लेवल्स तक का हाई देखने को मिला था 2019 में। तो मेरा मानना है कि ये जो बिक्स है वोलेटिलिटी इतनी आसानी से नहीं रुकेगा ये, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि 21,700, 750 का जो एक बेस है, जो हालांकि मार्केट में पिछली बार यहाँ पे सपोर्ट किया था, ये शायद एक बार ब्रेक कर जाएगा। तो मेरा व्यू थोड़ा सा कॉशियस नोट पे है। कहीं ना कहीं वो ब्रेक करके 100-200 पॉइंट से नया लो बनाएगा, मे बी 21,500 के आसपास कहीं ना कहीं एक बेस वहां पे शायद बनेगा। तो मुझे लगता है कि अगर बाउंस मिलता है
तो मार्केट में बेचना चाहिए। निफ्टी में जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है 22,300 के आसपास आता है, तो मुझे अभी ये फिलहाल जो भी ट्रेंड है इसमें कोई भी बाउंस मुझे 22,300 के ऊपर नहीं लगता है। अगर जैसे ही वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, मुझे लगता है कि हमें भले हम शॉर्ट ना करें, बट लॉन्ग के लिए हम वेट करें। और वो एक पैनिक जब होगा, जब 21,700 का जब लेवल ब्रेक होगा, तब मुझे लगता है कि हमें स्लो एंड स्टडी जो लॉन्ग टर्म बेट्स है वहां पे हमें हमारी व्यू लेना स्टार्ट करना चाहिए। बट डेफिनेटली कॉशियस रहेगा। मुझे लगता है कि ये वीक में हो सकता है कि बस 21,700 का लेवल ब्रेक कर सकता है। ओके, ओम, आपकी अप्रोच क्या रहेगी फिर इस तरह के मूड माहौल में, तेजी या मंदी? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी और गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ पे जो इंटेंस रहेगा, काफी स्टीप सेल ऑफ हमने ये लास्ट वीक में देखा है। लास्ट वीक में निफ्टी ने अप्रॉक्स 2% के हिसाब से यहाँ पे एक डाउनफॉल हमने देखा था, जबकि बैंक निफ्टी ने 3% का एक गिरावट हमने देखा। और मोस्ट प्रोबेबली एक जो ये इंटेंस सेल ऑफ जो हमने देखा है, जो अप्रैल सीरीज में हमें एक वहां पे एक जो भी एक सेल ऑफ आता था, हमें वहां से एक बाउंस बैक, हमें स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें देखने को मिला था, बट वो मई के सीरीज में हमें देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट और जो ऑलरेडी सभी ने बात करी कि विक्स में काफी ज्यादा राइज हुआ है, और इनफैक्ट 20 का जो ट्रिगर उसने एक विक्स ने जो क्रॉस किया है, तो मुझे लगता है कि ये 25-26 भी आने वाले दिनों में जाने वाला है। तो एक यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा कॉशियस अप्रोच रखना पड़ेगा स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर अप्रोच भी, क्योंकि जो ऑलरेडी जो सेक्टर बहुत ज्यादा चल चुके हैं, वहां पे हमें बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं बना कर एक उनको थोड़ा डिफेंसिव मूव में हमें देखना पड़ेगा कि एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर्स काफी फिलहाल एक यहाँ पे एक रेजिलियंस दिखा रहे हैं। आज के मार्केट में भी सिप्ला ने काफी अच्छा यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन एक अच्छा सा यहाँ पे रिबाउंस किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली, और अगर हम लेवल्स की बात करें तो 21,777 और 21,710, अगर ये लेवल निफ्टी का अगर टूटता है तो हमें यहाँ पे एक और सेल ऑफ हमें यहाँ पे नीचे की तरह देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी का देखें तो अभी तक 8 कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे हमें एक बिकवाली हमें देखने को मिली है, और मोस्ट प्रोबेबली आज अगर ये रेड में क्लोजिंग होती है तो ये 9th कंसेक्यूटिव डे होगा यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है, बैंक में पीएसयू में भी काफी एक गिरावट हमने देखा है। तो ओवरऑल अगर हम थोड़ा ब्रॉडर वर्ल्ड वाइड मार्केट की बात करते हैं तो वहां पे हमने लास्ट वीक का परफॉर्मेंस काफी एक स्टेबल देखा था, क्योंकि हमारा मार्केट काफी वॉलेटाइल था, और अगर वहां से भी अगर बिकवाली आती है तो इनफैक्ट हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी यहाँ पे थोड़ा सा उस पर ज्यादा रिएक्ट करेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक रफ स्केच रहा कि किस तरह के लेवल्स पर आपकी नजरें रहेंगी। आपका ओपनिंग ट्रेड ओम क्या रहेगा? तो मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा मेट्रोपोलिस का। मेट्रोपोलिस यहाँ पे 1804 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1760 और टारगेट रहेंगे 1900 के आसपास। 300 की तैयारी मेट्रोपोलिस कर रहा है, बाय साइड का ट्रेड ये रहेगा। ओके, ये है पहला ट्रेड। प्रशांत, आपका ओपनिंग ट्रेड आज का? जी अच्छा जी, मेरा फर्स्ट ट्रेड होगा सिप्ला। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1370, 1370। जो टारगेट मेरा है वो होगा 1460, 1460 तक। सिप्ला में एक अपॉर्चुनिटी 1460 तक ये स्टॉक जा सकता है, और सिप्ला में इनफैक्ट वो नंबर्स, वो तेजी की पोजीशंस बनी है। आज आउट परफॉर्म कर रहा है काउंटर, 5.5% के गेंस पर है। टारगेट स्टॉप लॉस आपके सामने 1460 टारगेट, 1370 आपके लिए स्टॉप लॉस का करेगा काम। ब्रिजेश, आपका ओपनिंग ट्रेड? मैडम मेरा ट्रेड है जी शिपिंग में। जी शिपिंग के नंबर्स आने के बाद स्टॉक ने फिर से एक सपोर्ट लेवल से डिमांड जोन से इसमें बाउंस देखने को मिला, तो मुझे लगता है जी शिपिंग में एक मोमेंटम रहेगा। करंट प्राइस में हम बाय करेंगे, 991 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1045 का टारगेट रहेगा। 1045 के टारगेट के लिए एक मौका आप कह रहे हैं, तेजी का रहेगा जीई शिपिंग में। यहाँ पर भी पोस्ट नंबर्स दरअसल तेजी की पोजीशन आप लेंगे। ब्रिजेश, लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे आप? हाँ मैडम, रियलिटी स्पेस में देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस है। लोधा एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो लोधा पे मैं सेल लूंगा। 1105 का करंट प्राइस चल रहा है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1115 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट है 1075। 1075 तक फिसल सकता है। लोधा पर एक बिकवाली का कॉल आता हुआ पोजीशन काटने की सलाह
1115 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ठीक है ओम, मेट्रोपोलिस बाय साइड दूसरा ट्रेड। जी मेरा दूसरा शेयर यहाँ पे सेल के साइड में रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज का। गोदरेज प्रॉपर्टी अभी करंट भाव यहाँ पे 2653 के अप्रॉक्स यहाँ पे चल रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 2690 और टारगेट रहेगा 2550। 2550 तक बिकवाली का ट्रेड। तो दूसरा काउंटर है जहां पर आप मंदी की पोजीशन लेंगे, वो भी रियल एस्टेट से ही। तो रियल्टी में वीकनेस अब बढ़ने लगी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर एक सेल कॉल आता हुआ। प्रशांत, आपका सेकंड ट्रेड। जी हर्षा जी, मेरा सेकंड ट्रेड होगा ब्रिटानिया। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 5050, 5050 आज के डे लो के नीचे। मेरा टारगेट यहाँ से एक न्यू स्विंग हाई का होगा जो होगा 5450, 5450। ओके, तो ब्रिटानिया में तेजी का ट्रेड, थोड़ा सा डिफेंसिव आइडियाज स्पेशली एफएमसीजी के साइड पर बाजार आइडेंटिफाई करने की कोशिश में रहा है, इसीलिए ब्रिटानिया पर एक बाय कॉल 5450 के लिए एक मौका तेजी का। 5050 आपके लिए स्टॉप लॉस का करेगा काम। यह है प्रशांत की तरफ से वो ट्रेड। तो ये है अब तक की पोजीशन। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं, लेकिन देखिए आज गिरते बाजार में एक कंपनी ने अपनी पारी की शुरुआत की है, वो है इंडीजीन। मार्केट में एक दमदार एंट्री इसने की है। इशू प्राइस इसका आपको याद होगा 450 यानी कि 452 के आसपास था। इसके मुकाबले 655 पर इस कंपनी ने अपना डेब्यू किया है। रफली 46% के प्रीमियम पर यह कंपनी लिस्ट हुई है। लाइफ साइंस इंडस्ट्री को डिजिटल सेवाएं देती है कंपनी। अब यहां से ग्रोथ का आउटलुक क्या है, इस पर और डिटेल ले लेते हैं। कंपनी के चेयरमैन और सीईओ मनीष गुप्ता हमारे साथ है। मनीष जी, कांग्रेचुलेशंस। एक कमजोर सत्र में आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया पारी की शुरुआत की है। अगर आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में एक आउटलुक दे सकें, यूएस मार्केट्स कितना ड्राइव करने वाले हैं ग्रोथ को, क्या तैयारी है आप लोगों की? हम लोग पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। इंडीजीन बहुत ही अनोखी कंपनी है और देश भर में जिस तरह इन्वेस्टर्स ने आके इन्वेस्ट करा है और जो हमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। इंडीजीन एक ग्लोबल कंपनी है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी 45 क्लाइंट और हैं, तो टोटल 65 क्लाइंट्स हैं। 66% रेवेन्यू हमारा यूएस से आता है, 30% यूरोप में कई कंट्री से आता है और बाकी 4% विश्व की और कई सारी देशों से रेवेन्यू आता है। तो हमारा फोकस रहेगा कि हम फार्मा इंडस्ट्री जहाँ पे भी फोकस कर रही है, जहाँ पे भी काम कर रही है, हम उनको सपोर्ट करें। और हमारे मोस्ट ऑफ द एंगेजमेंट्स जो हैं अपने कस्टमर्स के साथ ग्लोबल हैं, इसीलिए हमारे 18 ऑफिसेज हैं दुनिया भर में कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, आपका एक मकसद था इस लिस्टिंग के बाद अपने डेट को कम करने का, तो कितना कम होगा डेट? कुछ और डिटेल दे पाएंगे इस पे? तो ये जो 760 करोड़ के आसपास हम लोग ने रेस किया है प्राइमरी कैपिटल में, उसमें से 390 करोड़ के डेट के रिपेमेंट के लिए जाएगा। उसके बाद हम लोग जीरो डेट कंपनी बन जाएंगे और इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम 30 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है अभी, जो कि आने वाले समय में नहीं रहेगा फिर उसके बाद। ये भी बताइए, आपके इस समय ज्यादातर रेवेन्यूज फोकस्ड 20 क्लाइंट्स की तरफ से आते हैं, क्या इसे और डाइवर्सिफाई करने का इरादा है आपका? देखिए, हम लोग ने इसके कुछ डिफरेंट जवाब हैं। हम लोग ने हमारे नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स 35 से बढ़ के 65 हुए हैं राइट सालों में। तो हम लोग नए कस्टमर एक्वायर ऐड करते रहते हैं, बट हमारा फोकस जो है, जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बड़ा करने में बहुत ज़्यादा है। इस इंडस्ट्री में 20 बहुत बड़ी कंपनी हैं, उसके अलावा बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं इवन टॉप 20 के बाहर। उनको ग्रो करना हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पहली बात तो 1.8 ट्रिलियन से ज़्यादा, और इन कंपनीज का साइज बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ देम आर मोर ऑफ $25 बिलियन, और ये 40% अपना रेवेन्यूज SG&A प्लस R&D में खर्च करती हैं।
तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और हम इन्हीं एरियाज में काम करते रहेंगे इन कस्टमर्स के साथ। हमारे इन कंपनीज के साथ एक कस्टमर के साथ कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो उस हिसाब से हम लोग को रिस्क कम लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक टू यू सर फॉर द कमिंग मेनी क्वार्टर्स एंड द मेनी इंटरेक्शंस जो आपको अब करनी पड़ेगी एज अ लिस्टेड एंटिटी। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी व्यापारी की शुरुआत इनकी रही है। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 हमारे जानकारों को। एक तो पहले तो ब्रिजेश के पास चलेंगे जो लोढ़ा का ट्रेड दिया था, इसे स्क्रैप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी तब लग रहा था कि इसे नहीं लेना चाहिए। इसको रिप्लेस कीजिए। कंस्ट्रिंग लोढ़ा में हम कैश मार्केट के ट्रेड्स में शॉर्ट नहीं करते हैं। बताइए क्या इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं ब्रिजेश? या मैडम, सो लोढ़ा को मैं सीजी पावर के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। सीजी पावर जो एक स्टॉक है जो अपट्रेंड का स्टॉक है, और हालांकि जो करेक्टिव मार्केट में भी काफी अच्छा उसमें तेजी देखने को मिला, तो जो मुझे लगता है मोमेंटम वाला पिक रहेगा। ऑलरेडी चल चुका है, तो बट जिनके भी पोजीशंस होल्ड करें करंट लेवल पे, मुझे लगता है अगर किसी को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 585 का और 610 का टारगेट रहेगा। ये आपका आ गया सीजी पावर इन प्लेस ऑफ लोढ़ा। तो तीसरा स्टॉक मैडम ज्योति लैब एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है, और इसके पहले ऑलरेडी इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। लास्ट 2-3 दिन से जो साइडवेज कंसोलिडेशन है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इसमें बाइंग हो रही है, तो मुझे लगता है मैं आने वाले दिनों में इसमें अच्छा ब्रेकआउट देख रहा हूँ। तो ये बाय रहेगा करेंट प्राइस में। 446 का स्टॉप लॉस रहेगा और 478 का टारगेट रहेगा। ज्योति लैब्स में एक बाय कॉल। प्रशांत आपका ट्रेड? जी हर्षा जी, मेरी थर्ड पिक होगी क्रॉम्पटन, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मैं देख रहा हूँ वो होगा 308 का, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 380 का होगा। 380 का टारगेट और 308 का स्टॉप लॉस। ओम आप क्या जोड़ रहे हैं? जी मेरा थर्ड ट्रेड होगा यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज। यहाँ पे 3588 से यहाँ पे करंट भाव है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगी यहाँ पे 3525 और टारगेट रहेगा 3800 का। तो पीआई में एक तेजी वाला ट्रेड इस समय आ रहा है। 3800 के लिए एक मौका, 3525 स्टॉप लॉस। फटाफट से वो सारे ट्रेड्स आपके लिए अब रिकैप करना शुरू करते हैं। पहला पोर्टफोलियो आपका ब्रिजेश का आ रहा है। ज्योति लैब्स अभी जोड़ा 478 टारगेट, 446 स्टॉप लॉस। सीजी पावर बाय साइड 610 टारगेट, 585 स्टॉप लॉस। जीई शिपिंग बाय साइड 1045 टारगेट, 991 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन इस समय आप देखेंगे तो सीजी पावर ज्योति लैब्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जीई शिपिंग थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है इनके पोर्टफोलियो को। अब लेकर आते हैं अगला पोर्टफोलियो। ओम का मेट्रोपोलिस बाय किया 1900 टारगेट, 1760 स्टॉप लॉस। गोदरेज प्रॉपर्टी 2550 का टारगेट है, 2690 का स्टॉप लॉस। और पीआई इंडस्ट्रीज 3800 के लिए तेजी की, 3525 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखेंगे तो गोदरेज का सेल ट्रेड इनके फेवर में ज्यादा जा रहा है इस समय। प्रशांत का पोर्टफोलियो सभी तेजी वाले ट्रेड्स हैं। दो दिग्गज में एक है सिप्ला 1460 टारगेट, 1370 स्टॉप लॉस। ब्रिटानिया बाय 5450 टारगेट, 5050 स्टॉप लॉस। और क्रॉम्पटन 380 टारगेट, 308 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न देखिएगा तो ये ब्रिटानिया सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और सिप्ला 0.19% दे रहा है। क्रॉम्पटन थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। प्रशांत लीड कर रहे हैं करीब 0.49% के रिटर्न्स के साथ। बाकी दो ब्रिजेश और यहाँ पर ओम थोड़े से नेगेटिव साइड पर दिख रहे हैं आपको। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का एक्शन और जो भी बदलाव हमारे जानकारों की तरफ से होगा इस पोर्टफोलियो में उसका अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे।